ऑब्स्टेट्रिक्स लेट्स कंटिन्यू द अनीमिया इन प्रेगनेंसी। सो हम फीटल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देख रहे थे। तो फीटस जो है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आयरन को लेता है। सो ऐसे तो नॉर्मली अनीमिया में कुछ नहीं होता है फीटस को, लेकिन इन केस ऑफ वेरी सीवियर अनीमिया क्या होता है, नियोनेटल अनीमिया हो सकता है। एंड इस कंडीशन में और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, प्री टर्म लेबर से प्री मैच्योरिटी आ सकती है, एंड सेकेंड लो बर्थ वेट हो सकता है। हाँ, हिस्ट्री में क्या पूछना इंपॉर्टेंट होता है अनीमिया के टाइम पे, एक तो वीकनेस, टायर्डनेस, कमज़ोरी लग रही है या थकान लग रही है, लेथार्जी मतलब हो रहा है, या फिर लाइटनिंग मतलब सांस लेने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस टाइप की चीज़ें पूछनी होती है। सेकंड डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या। थर्ड पाल्पिटेशन, अपनी दिल की धड़कनें महसूस होती है क्या। फोर्थ ऑर्थोपनिया हो रहा है क्या। सो ये प्रोग्रेसिव डिस्पनिया अगर होता है ना तो ये तो ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा है, पैल्पिटेशन के साथ हो रहा है डिस्पनिया वगैरह, तो फिर हमको रूल आउट करना है हार्ट डिसीज़ और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। देन फिफ्थ हमको ईडिमा के बारे में पूछना होता है। तो ईडिमा प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, और अगर फिजियोलॉजिकल होगा तो फिर रेस्ट से रिलीव हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत डेफिशिएंसी के कारण होगा तो रिलीव नहीं होता है फिर रेस्ट पे भी। और सिक्स्थ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो सकती है। सेवन्थ फिर वॉर्म्स आ सकते हैं स्टूल में हेलमेंट्स के कारण, ये भी पूछना है। देन एट्थ ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है हीमोलिटिक अनीमिया में। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी में क्या रहता है कि पेशाब में खून आता है, हीमेटूरिया होता है, एंड हेमेटोसिस, उल्टी में भी खून आता है। सो हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिसीज़ पूछना और इम्पॉर्टेंट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की। सेकेंड पाइका की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो फ्लेयर अप हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मिर्ची खाने का मन हो या ऐसा कुछ खाने का मन हो, ये पूछना होता है। थर्ड टीबी की फैमिली हिस्ट्री पूछनी होती है। देन फोर्थ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की हिस्ट्री पूछनी होती है। देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या पूछना होता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मीनोरेजिया पूछना होता है उसके लिए, कि कितने नंबर ऑफ़ पैड्स उसने यूज़ किया है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस कितना है, ये सब। देन प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ नीड ऑफ पेरेंट्रल आयरन की ज़रूरत पड़ी थी क्या, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हुआ है क्या कभी, या हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एबॉर्शंस तो नहीं है, ये सब। देन फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या करना होता है, पैलर में आइज़ देखनी होती है सबसे पहले, फिर माउथ देखते हैं, अगर आइज़ में नहीं पता चला माउथ में ओरल म्यूकोसा देखना होता है, फिर अगर वहाँ से नहीं पता चलता है नेल बेड देख सकते हैं, पामर क्रीज। देन वहाँ से नहीं पता चल रहा है तो वेजाइनल म्यूकोसा में भी देख सकते हैं। देन सेकेंड नेल्स में क्या क्या आते हैं सिम्टम्स, कोइलोन आइकिया होता है तो डिस्टॉर्टेड नेल्स दिखते हैं। देन प्लेटिन आइकिया होता है, फ्लैट नेल्स दिखते हैं। जॉन्डिस येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, अनीमिया को इंडिकेट करता है वो, और हीमोलिटिक अनीमिया मोस्टली। देन थर्ड ओरल म्यूकोसा में क्या दिखता है, ग्लॉसाइटिस या किलोसिस दिखता है, एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया में दिखता है मेनली ये। देन फोर्थ हम जुगुलर वीनस प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो सेमी रिक्लाइन पोजीशन में हमको चेक करना होता है 45 डिग्री पे पेशेंट को लेटा के, और एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लैविकल से हम चेक करते हैं। तो ग्रेटर या इक्वल टू अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ H2 आता है तो फिर वो हाई होता है, और ये मार्कर होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। जुगुलर वीनस प्रेशर क्योंकि नॉर्मल होता है, मतलब कोई अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती तो नॉर्मल रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जुगुलर वीनस प्रेशर जो है ग्रेटर या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो राइट एट्रिया जो होता है ना वो 5 सेंटीमीटर बिलो द क्लैविकल होता है। तो अगर जुगुलर वीनस प्रेशर हमको दिख रहा है 3 सेंटीमीटर अबव द क्लैविकल, तो यानी कि वो 8 सेंटीमीटर हो गया, तब वो सजेस्टिव होगा फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। फिफ्थ जो साइन होता है वो लेग अल्सर्स का होता है, ये इंडिकेट करता है सिकल सेल अनीमिया को। एंड सिक्स्थ जो साइन होता है वो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट का साइन होता है, ये टीबी या मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है अगर वो लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड है तो ये अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ में होता है। नाउ लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग जो नीट पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। पहले हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस को देखें तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में तो सिर्फ 2 टाइम्स इन प्रेगनेंसी लैब इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम 24 to 28 वीक्स में। लेकिन हमको नेशनल गाइडलाइंस पे देखना है
तो नेशनल गाइडलाइंस में 4 ANC विजिट्स जो होती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिकमेंड करती है, उस हर विज़िट में हीमोग्लोबिन को चेक करना ज़रूरी होता है। तो 4 टाइम्स स्क्रीनिंग ऑफ अनीमिया की जाती है नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एंड डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर इसमें यूज़ किया जाता है। और फर्दर इवैल्यूएशन तभी करते हैं हम जब लेस देन 11 ग्राम परसेंट अगर हमको हीमोग्लोबिन मिलता है तो उस कंडीशन में। देन फर्स्ट उसके लिए CBC करते हैं, हीमोग्लोबिन MCV MCH रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। और अगर रेटिकुलोसाइट काउंट CBC में इंक्लूडेड नहीं रहता है तो फिर हम सेपरेटली ऑर्डर करते हैं उसको। देन सेकेंड पेरिफेरल स्मीयर करते हैं। एंड थर्ड सिकल सेल अनीमिया थैलेसीमिया को चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि थैलेसीमिया है? एक तो डायग्नोस हो सकता है या फिर दूसरा मेंसर इंडेक्स से। मेंसर इंडेक्स जो है ना आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और थैलेसीमिया को बता देता है। सो MCV 80 to 85 फेमटोलीटर होता है एंड RBC 75 to 100 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है मेंसर इंडेक्स के केस में। अगर MCV और अपॉन RBC ग्रेटर दैन 13 है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया प्रोबेबली, एंड लेस दैन 13 है अगर तो थैलेसीमिया है प्रोबेबली। नाउ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी करते हैं। तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में अगर माइक्रोसाइटिक आता है तो MCV लेस देन 75 होगा। तो इस केस में क्या क्या हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, सेकेंड थैलेसीमिया हो सकता है, थर्ड लेड पॉइजनिंग हो सकती है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, फोर्थ अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। एंड मैक्रोसाइटिक अगर आता है MCV ग्रेटर दैन 100 फेमटोलीटर तो इसमें क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, सेकेंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, थर्ड लिवर डिसीज़ का अनीमिया हो सकता है, अनीमिया ऑफ लिवर डिसीज़, फोर्थ टायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। देन मोस्ट सेंसिटिव जो RBC इंडेक्स होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए वो MCHC होता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।